राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने एक योजना निकाली है। उस योजना का नाम है बस सारथी योजना 2023। ये एक तरह की भर्ती है, वो है बस कंडक्टर की, यानी कि जिसे हम लोग बस परिचालक कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, जो टिकट काटता है। इसकी यहाँ पर वैकेंसीज निकाली है। तो ये बस सारथी योजना की जो वैकेंसीज है वो किस प्रकार से आप इसको फॉर्म भर सकते हैं, क्या इस वैकेंसी के महत्वपूर्ण बिंदु है, कितनी सैलरी होने वाली है, कब से आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, इन सभी की जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस भर्ती से संबंधित आगे आने वाले जो भी अपडेट है उसकी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच। तो यहाँ पर ये बस सारथी योजना 2023 का यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सारी जानकारी दी गई है। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर। तो सबसे पहले ये जो योजना है वो 1 मई 2023 से प्रभावी हो जाएगी, यानी कि 1 मई 2023 से लागू हो जाएगी। तो इसके लिए आप लोग फॉर्म में जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो वैकेंसीज है यहाँ पर पूरे अनुबंध के आधार पर, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। तो आप लोगों को ये कोई परमानेंट भर्ती नहीं है, यहाँ पर अनुबंध किया जाएगा आपके साथ में 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जितना भी जिस आगार के पास में जितना काम होगा उसके आधार पर आप लोगों को यहाँ पर अनुबंध किया जाएगा। यहाँ पर जो परिचालक की कमी की पूर्ति के लिए और राज्य सरकार की आय में वृद्धि की करने के लिए दृष्टि से ये वैकेंसीज निकाली गई है। दूसरी बात मैं बता देता हूँ यहाँ पर आप लोगों को कि इस फॉर्म भरने के लिए आप लोगों के पास में पात्रता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले 10वीं पास होना चाहिए। उसके बाद में आप लोगों के पास में परिचालक का लाइसेंस और बेज होना जरूरी है। उसके बाद 2 राजपत्रित अधिकारी का जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है वो चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट आपके पास में होनी चाहिए कि मेरे खिलाफ कोई भी किसी भी प्रकार का केस नहीं चल रहा है। इसके अलावा जो सेवानिवृत्त परिचालक जो चालक है वो भी इस योजना में फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर यदि हम लोग उम्र की बात करें तो कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 65 साल तक के जो व्यक्ति है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए संख्या, ये संख्या का मतलब पद कितने यहाँ पर जारी किए गए, पद यहाँ पर अभी जारी नहीं किए गए हैं। वो जिस आधार के पास में जितनी वैकेंसीज होगी उसके आधार पर आप लोगों की यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाएगी। बस सारथी योजना के अंतर्गत जो कैंडिडेट लगेंगे उनका कार्य क्या है, उनका मेन जो कार्य है वो यात्री और लगेज का टिकट जारी करना है। यही सबसे पहले मेन आप लोगों का कार्य है। उसके बाद में यात्री को चढ़ाना उतारना जो कंडक्टर का काम होता है वो काम आप लोगों को यहाँ पर करना होगा। यहाँ पर अनुबंध की जो प्रक्रिया क्या रहने वाली है, जिस आधार में आप लोग फॉर्म जमा करवाएंगे उसके लिए कमेटी बनेगी, वो कमेटी आप लोगों का सिलेक्शन करेगी। उसके बाद फॉर्म भरना है। उस फॉर्म में जो एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन आप लोगों को देनी है और इसी के साथ में 500 रुपये के स्टाम्प पर आप लोगों को एक अंडरटेकिंग देनी होगी। वो अंडरटेकिंग क्या, वो आप लोगों को मैं आगे बता दूंगा। उसी जैसा ये बताया गया है, इसमें पीडीएफ दी गई है। इस पीडीएफ के आधार पर आप लोगों को अंडरटेकिंग टाइप करवानी है और इसके साथ में इसे फॉर्म दिया गया वो फॉर्म भी आप लोगों को देना है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ लक्ष्य निर्धारित करके दिए जाएंगे कि आप लोगों को 1 महीने में 10,000 कमा कर देना है, 20,000 कमा कर देना है। तो इस आधार पर आप कमाकर राज्य सरकार की आय में जो है वृद्धि करेंगे। इसके अलावा धरोहर राशि भी आप लोगों को जमा करवानी होगी। धरोहर राशि का मतलब है जो आप लोगों को टिकट काटने की मशीन होती है, उस मशीन के यहाँ पर 15,000 रुपये आप लोगों को पहले जमा करवाने होंगे। चाहे तो आप लोग 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भी जमा करवा सकते हैं। जब आपका अनुबंध पूरा हो जाएगा या फिर आप लोग जब इस नौकरी को छोड़ना चाहेंगे उस समय आप लोगों को ये जो पैसा है वापस आप लोगों को लौटा दिया जाएगा। इसके अलावा और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। आप लोगों का अनुबंध वो अनुबंध कब समाप्त हो सकता है। यदि कोई निरीक्षण टीम आती है और आपके बस के अंदर 10 से अधिक यात्री बिना टिकट के यात्रा कर रहे हैं तो आप लोग अनुबंध समाप्त हो सकता है। 5 से 9 बिना टिकट के यात्री यात्रा कर रहे हैं तो ऐसा 2 बार हो गया तो भी आपका अनुबंध समाप्त हो जाएगा। 5 सवारी से कम बिना टिकट के यात्री यात्रा कर रहे हैं, ऐसा आप प्रकरण 3 बार यदि पाया गया तो भी यहाँ पर जो आपका अनुबंध है वो अनुबंध समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा यदि निरीक्षणकर्ताओं निगम कार्मिकों के साथ अभद्र व्यवहार आप लोग करते हैं या फिर जो मशीन है वो मशीन नहीं देते हैं तो भी आपका यह अनुबंध समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर शराब मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार के यहाँ पर कुछ जनरल बातें हैं वो आप लोगों को इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ये नोटिफिकेशन है वो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं सैलरी की। तो देखिए 10,000 किलोमीटर तक यदि आप लोग अपनी बस की यात्रा करते हैं तो आप लोगों को 13,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। यदि आप लोगों ने 10,000 से ज़्यादा बस आप लोगों ने चला ली है तो उसके बाद में आप लोगों को 13,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उससे 10,000 से अधिक 1.5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से और भी जो राशि है, जो पैसा है वो आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों को जो लक्ष्य दिया जाएगा उस लक्ष्य से यदि आप लोगों ने अधिक आय प्राप्त कर ली है तो इसका 25% भी आप लोगों को अधिक दिया जाएगा।
इसके अलावा अवकाश की बात कर लेते हैं, छुट्टियों की बात कर लेते हैं। बस सारथी यात्री को 1 माह के अंदर 4 साप्ताहिक विश्राम मिलेंगे, यानी कि 1 महीने के अंदर 4 छुट्टियां मिलेगी। इसके अलावा यदि आप लोग बिना अनुमति के 5 दिन से ज़्यादा अनुपस्थित रहते हैं तो आप लोगों को 500 रुपये का जुर्माना भी देना हो सकता है। यदि आप लोगों ने 10 दिन तक बिना अवकाश स्वीकृत किए यदि आप लोग छुट्टी पर रहते हैं तो इस दौरान आपका जो वेतन वो वेतन आपका भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्देश है, वो महत्वपूर्ण निर्देश भी आप लोग इस नोटिफिकेशन के अंदर पढ़ सकते हैं। और मैं कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ, जो मेन बातें वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर जो अंडरटेकिंग है, जो 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आप लोगों को लिखवानी है किसी भी टाइप राइटर से। ये देखिए इस प्रकार का एक जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आप लोगों को यहाँ पर भरना है, सेम टू सेम होना चाहिए। इसका एक प्रिंट आउट आप लोग निकाल लीजिए और प्रिंट आउट निकालने के बाद में जो टाइप करने वाला उसको दे दीजिए और उसको बोलिए कि इस प्रकार का ये जो टाइप है वो पूरा टाइप करके आप लोगों को दे देगा। यहाँ पर आपका नाम, पता, निवास स्थान सब आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। इस अंडरटेकिंग में जो भी बातें लिखी हुई है वो बातें आप लोग को सारी बातें पढ़ लेना है। 21 पॉइंट है इसके अंदर, तो 21 सारे पॉइंट को अच्छी तरह समझने के बाद ही आप लोग इसको फॉर्म को भरिएगा। और यहाँ पर आप लोगों को नाम, पता, पूर्ण पता लिखना है। यहाँ पर आपके गवाह, एक गवाह है, उस गवाह का नाम और पूर्ण पता उसका साइन करवाना है। इसके अलावा साथ में ये एक एप्लीकेशन देनी होगी। ये एप्लीकेशन एक प्रकार का आवेदन फॉर्म ही है। वहाँ यहाँ पर आप लोग किस आगार में आप लोग फॉर्म बना चाहते हैं, अजमेर, जयपुर या फिर आपके आसपास में भी और कोई लोकल आगार है तो आप लोग भी वहाँ से इस फॉर्म को जमा करवा सकते हैं, यानी कि आपकी ज्वाइनिंग वहीं से ही होगी। सारा काम आप लोगों का वहीं से ही होगा। यहाँ पर शेड्यूल संख्या कहाँ से कहाँ तक, समय, किलोमीटर, ये सारा आप लोगों को फॉर्म भरने से फॉर्म भरना है और फॉर्म भरने के बाद जमा करवाना है। इसकी और अधिक जानकारी करने के लिए जिस आगार में आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर जाकर आप लोग उसकी पूछताछ कर सकते हैं कि किस प्रकार से फॉर्म जमा करवाना है, आगे की प्रोसेस क्या रहने वाली है। सारी चीज़ें आप लोग वहाँ से जाकर पता कर सकते हैं। आपकी ज्वाइनिंग भी वहीं से होगी। इसके लिए आप एक नोटिस बोर्ड पर आप नोटिस चिपका दिया जाएगा या फिर आपके पास में फ़ोन भी आ जाएगा कि आपकी ज्वाइनिंग हो रही है। तो बस सारथी योजना से संबंधित यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दी है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस भर्ती से संबंधित आगे आने वाले जो भी अपडेट है उसकी जो न्यूज़ है वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।